ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 29 जुलाई 2022। मीठे बच्चे, तुम्हें अपने हम जिन्स का उद्धार करना है। बाबा ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए माताओं पर बड़ी जवाबदारी है। भगवान कह रहे तुम्हें अपने हम जिन्स का उद्धार करना है। बाबा ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए माताओं पर बड़ी जवाबदारी है अपने हम जिन्स अर्थात आत्माओं का कल्याण करना है, क्योंकि आत्मा तो सभी है। हर शरीर सबके अलग है, कोई स्त्रीलिंग है, कोई पुल्लिंग है, लेकिन आत्मा तो सबके अंदर है, तो सबका कल्याण करना है। हाँ, और यह समझना है कि शांत होने की इच्छा हो तो पहले इच्छा को शांत करो। सबसे बेसिक नॉलेज यही है। प्रश्न, तुम माताएं किस विशेष कर्तव्य के निमित्त हो? तुम्हारे ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उत्तर, तुम इस पतित दुनिया को पावन दुनिया, नरक को स्वर्ग बनाने के निमित्त हो। बाबा ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए सबको सदगति देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम्हें अब अपने हमजिन्स का कल्याण करना है, सबको पतित बनने से बचाना है, वैश्याओं का भी उद्धार करना है। क्या बोला बाबा ने? रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है बाबा ने कि तुम्हें पतित दुनिया को पावन बनाना है, ज्ञान का कलश माताओं के सर पे रखा है, तो सबको सदगति देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तुम हो शिव शक्ति सेना, अपने हमजिन्स कल्याण करो। और जो अपनी मजबूरी से जो गलत काम करती हैं उन बहनों को बचाना, उन्हें भी सत्य मार्ग सिखाना, उन्हें भी इस गंदे धंधे से बचाना। बाबा की सेवा सभी जगह होती है, जेल में जाके करते हैं, हॉस्पिटल में करते हैं, मंदिरों में जाके करते हैं। हाँ, उस तरह से रेड लाइट एरिया पे भी जाते हैं, उन बहनों को भी समझाते हैं। बाबा तो बोलते हैं अब लाओ गणिकाओ कुब्जाओ, सबका उद्धार करो, सब के लिए सबको बताओ कि चादर से ज़्यादा पाँव नहीं फैलाना है, नहीं तो फिर हाथ फैलाने की नौबत आ जाएगी। गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं। थक मत जाना हो राही, थक मत जाना। रात की राही धरती की फैली चादर में पल दो पल है रात का डेरा। जुल्म का सीना चीर के देखो, झांक रहा है नया सवेरा। घुट घुट कर अब मरना हमको, अब हमको मंजूर नहीं, दूर नहीं। थक मत जाना हो राही, थक मत जाना। रात की राही। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी तो कहाँ चलना है? अपने वतन की ओर। तो कि हम रात के राही, कलयुग के राही हैं, नरक के राही है, सुखधाम की ओर चले। सुखधाम की स्थापना अर्थ माताओं को ही निमित्त कराया गया है। ज्ञान अमृत का कलश भी बाबा ने माताओं के सिर पे रखा। जैसे ओपनिंग की सेरेमनी व स्थापना की जाती है ना, तो यहाँ भगवान हमारे से बैकुंठ की ओपनिंग करा रहे हैं, फीता कटवा रहे हैं माताओं के द्वारा। कितनी बड़ी बात है। और कहते हैं जिंदगी में 3 बातों की ओपनिंग सभी करें अपने जीवन में। तो सबसे पहली है सेहत, सेहत का ख्याल, क्योंकि सेहत से बड़ा मित्र तो कोई नहीं है। दूसरा है सहारा पर ज़्यादा न टिके, किसी को भी सहारा न बनाए, क्योंकि जो देहधारी हैं सहारा, वो कभी न कभी छूटेंगे, छूटेंगे, क्योंकि उनके हाथ में अपना जीवन नहीं है। तो सहारा बनाना है तो एक ईश्वर को बनाओ, क्योंकि वही सदैव हमारे साथ रहेंगे, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं। और कितनी भी परिस्थिति आए, प्रॉब्लम है कि मुस्कुराना मत छोड़ो, क्योंकि रोना तो जिंदगी में आते ही हम सीख जाते हैं। बच्चा जन्मता है रोते हुए आता है, मुस्कुराना सीखो, क्योंकि यही सबसे बड़ी कला है ना। तो बाबा ने इसीलिए हम बच्चों को ये ज्ञान सुनाया। बाबा कहते तुम हो गुप्त सेना, शिव शक्तियाँ कहलाते हो ना, तुम्हारी बुद्धि में उमंग उठना चाहिए कि हम अपना स्वराज स्थापन कर रहे हैं। वंदे मातरम भी गाया हुआ है, भारत खंड का नाम ही गाया जाता है। कहते हैं भारत माता की जय, अर्थात भारत में रहने वाली माताओं की जय, जो माताएं विश्व को स्वर्ग बनाती है। तो ऐसी ओपनिंग सेरेमनी करते हो, बाबा बोल रहे हैं। बाबा ने कहा तो तुम बच्चियों पर बहुत जवाबदारी है, तुम्हारा बड़ा संगठन होना चाहिए, मेमोरेंडम होना चाहिए। हाँ, हम शिव शक्ति सेनाएं हैं, हम भगवान की श्रीमत पर सबका कल्याण करने हैं। भारत को कल पहले भी स्वर्ग बनाया था,
अभी बना रहे हैं। तो इन सब बातों में माताओं को बड़ा होशियार रहना चाहिए, है ना। तो होशियारी में क्या करना है ना, अपने अंदर की ताकत और कमजोरी दोनों की पहचान होनी चाहिए, दोनों की हमें पहचान होनी चाहिए। क्योंकि मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, पानी में नहीं जी सकता। सबको अपने अंदर की ताकत और कमजोरी दोनों पता होनी चाहिए, है ना। तभी तो हम रावण से जीत पाएंगे। और रावण ही भारत का बड़ा दुश्मन है। कल कल पहले बाबा आकर हमें ज्ञान सिखाते हैं और रावण पर जीत पहनाते हैं। अब परमपिता परमात्मा ने फरमान निकाला है कि काम महाशत्रु है, जो इन पर जीत जाए वही श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा इस मनुष्य तन में आकर हमको ज्ञान सुनाते हैं और इस कब्रिस्तानी को परिस्तान बना रहे हैं। यह है ही ज्ञान मान सरोवर। मान सरोवर के बारे में हमने सुना है ना कि मान सरोवर में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो कौन सा मान सरोवर, तो ये ज्ञान मान सरोवर। इस ज्ञान स्नान से हम अपने आप को तारेंगे, जीवन को सुधारेंगे, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा और हम पाप मुक्त होते जाएंगे। ज्ञान में गोता लगाने से हम परी बनते हैं, बाकी पानी से नहीं। पानी से तो शरीर का मैल धुलता है। तीर्थों पर जाते कितनी मेहनत आदि करते, पैदल जाते सामान आदि उठाते, कितने धक्के खाते, लेकिन अब तुम समझ गए हो कि बाबा हमें यहाँ स्वयं घर में बैठकर इस तन द्वारा हमें बैठ ज्ञान स्नान कराते हैं और पूरी भक्ति का फल हमें दे देते हैं। तो तुम्हें पिता का सच्चा सच्चा बच्चा बनना है ना, जो भगवान के फरमान पर चले, उनके नियमों को पालन करे, वही तो सच्चा है। तो चेहरा खुश मिजाजी का हो। अरे बेहद के बाबा से मिलने जाते हो तो दौड़ते दौड़ते आकर खुशी से मिलना चाहिए। कि हम तो जाकर भगवान की गोदी का हार बने, थकना नहीं है इसमें। तुम्हारी है याद की दौड़ी, बाकी लोग तो जिस्मानी दौड़ी दौड़ लगाते हैं। तो चेहरा तुम्हारा खुशी से खिला रहना चाहिए। अब दुनिया में देखो, कोई का पति गुम हो जाए, बच्चे गुम हो जाए, संबंधी गुम हो जाए और अचानक से मिले तो किस तरह से दौड़ कर बावरे होकर उससे मिलेंगे। माताएं तो एकदम बावरी हो जाती है, कोई बिछड़ा हुआ मिल जाए। और यहाँ बिछड़े हुए स्वयं भगवान मिल गए। हाँ, 5,000 वर्ष से जो हमसे बिछड़े हुए हैं वो मिल गया, तो कैसी दौड़ी होनी चाहिए, भाग भाग कर उनसे मिलना चाहिए। उनसे मिलना अर्थात उनके ज्ञान में चलना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाबा का सच्चा सच्चा बच्चा बनना है। अंदर एक बाहर दूसरा न हो, अंदर बाहर एक हो। याद की रूहानी दौड़ में आगे जाना है, खुश मिजाज बनना है, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है, शिव शक्ति सेना का संगठन तैयार कर अपने हम जिन्स को बचाना है, पवित्र बनने और बनाने की युक्ति रचनी है। वरदान, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुख में स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुख में स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप बनो। तो श्रेष्ठ स्थिति कब बनेगी, जब हम निंदा और प्रशंसा दोनों में समान रहेंगे, उबलेंगे नहीं और उछलेंगे नहीं। चलिए कथा से समझते। बहुत समय पहले एक गांव में एक मोहन नाम का किसान रहता था। बड़ा मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर तक लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उसे जानते थे। पर एक दिन जब वो देर रात, शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, खेतों में काम करके लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना। उसे अपना नाम सुनाई दिया कि अरे ये तो हमारे बारे में बात कर रहे हैं। तो सुनने के उत्सुक हो, क्योंकि सब तो उसकी प्रशंसा करते थे। हाँ, तो धीरे धीरे उनके पीछे हो लिया। अंधेरा था, सबको दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसे जो बात सुनी उसमें उसने पाया कि लोग तो उसकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मोहन तो बड़ा घमंडी है, कोई कह रहा था कि अच्छा होने का दिखावा करता है। मोहन ने इससे पहले सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनी थी, पर इस घटना का उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा। हाँ, कि लोग मेरी बुराई करते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई उसकी तारीफ करता था तो भी उसे लगता था कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। मतलब ऐसा स्वभाव बन गया उसका। धीरे धीरे सभी महसूस करने कि मोहन अब बदल गया है। उसकी पत्नी ने पति के व्यवहार में आए बदलाव से दुखी रहने लगी। एक दिन उसने पूछ लिया कि आप आजकल इतना परेशान क्यों रहते हैं, मुझे कारण बताइए। तो मोहन ने उस दिन सारी बात बता दी, उदासी का कारण। पत्नी को भी समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। तभी से ध्यान आया कि पास के गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं। और वो बोली, स्वामी जी, मुझे पता है पड़ोस के गांव में एक संत आए हैं, आप उनके पास जाइए ना, तो वो आपकी समस्या का जरूर समाधान करेंगे। तो उस मोहन ने पत्नी की बात मानी और महात्मा जी के शिविर में पहुंच गया। मोहन ने सारी घटना बताई और बोला, महाराज, उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराई और झूठी प्रशंसा करते हैं।
ये मेरी समझ में आ गया। तो मुझे अब अपनी विशेषता में रहना अच्छा नहीं लगा, मुझे लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है कि मेरा कोई नहीं है, सारे मेरी बुराई कर रहे हैं, तो मैं वापस अपनी साख कैसे बनाऊं। महात्मा जी उसकी सब बात सुनी। तो पुत्र तुम ऐसा करो, आज रात इस शिविर में ठहर जाओ। तो वो मान गया, मोहन ने ऐसा किया। रात में सोने का समय हुआ, अचानक ही मेढकों के टर टर की आवाज आने लगी। मोहन बोले, ये क्या महाराज, यहाँ इतने कोलाहल क्यों है। पुत्र पीछे एक तालाब है, रात के वक्त उसमें मौजूद मेढक अपना राग अलापते रहते हैं, पर ऐसे तो कोई यहाँ सो नहीं सकेगा इनकी आवाज में, इतना हलचल में। हाँ बेटा, पर तुम ही बताओ कि हम क्या करें। तो मोहन बोला, ठीक है महाराज, कल मैं इसका निदान करूंगा। हाँ। दूसरे दिन सुबह गांव के 50-60 मजदूरों को बुलाकर लाया और कहा कि इस नदी में हजारों हजार मेढक है, जाल के द्वारा पकड़ो सबको, इतनी आवाजें आ रही, कोलाहल हो रहा है। सभी मजदूर वहां पहुंचे, जाल बिछाया। हाँ। तो जाल के अंदर पता है सिर्फ 5-10 मेढक ही फंसे थे, सिर्फ 5-10 मेढक। मोहन ने देखा कि कुल मिलाकर वह 5-10 मेढक पकड़े। माता जी बोले, महाराज जी, कल रात इसमें हजारों हजार मेढक थे, इतनी आवाजें आ रही थी, अब देखिए तो बस 5-10 मेढक है। महाराज ने गंभीरता से बोला कि कोई मेढक कहीं नहीं गया है, इतने ही मेढक की तुमने आवाज सुनी थी। नहीं, बोले तो बहुत सारे थे, हजारों हजार की आवाज आ रही थी, टर टर। तो महात्मा जी, पुत्र इसी प्रकार जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते सुना तो तुम्हें लगा कि सारे गांव तुम्हारी बुराई कर रहा है, हजारों हजार लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। जबकि सच का पता लगा, जैसे मेढक 2-4 मिले ना, उसी तरह से 2-4 लोग ही हैं। हाँ। इसलिए अगली बार किसी को भी बुराई करते सुनना तो इतना याद रखना कि हो सकता है ये कुछ लोगों में से ही है, उन 2-4 लोगों में से ये होंगे। और इस बात को भी समझना कि भले तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कुछ लोग तो होंगे ही नहीं तुम्हारी बुराई करेंगे। हम्म हर बात को समझकर भाप कर चलना है। अब मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि वह पुनः पुराना वाला मोहन बन चुका था। तो सबको बनना है ना, पुराने वाले अपनी अपना अपना नाम ले ले। कहते हैं ना, कुछ लोगों के व्यवहार को हर किसी का व्यवहार नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग जो व्यवहार कर रहे हैं उससे उसको सारी दुनिया का व्यवहार नहीं समझ, सब ऐसा ही सोच रहे हैं। और सकारात्मक विचार से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। हम कुछ भी कर ले, पर जीवन में कभी न कभी ऐसी समस्या आ ही जाती है जो रात के अंधेरे में ऐसी लगती है मानो हजारों मेढक कान में टर टर कर रहे हैं। पर जब दिन के उजाले में हम उसका समाधान करते हैं तो हमें लगता है ये समस्या तो बड़ी छोटी है। इसलिए हमें ऐसे समय में घबराने के बजाय उसका उपाय खोजने का प्रयास करना चाहिए, और कभी भी मुट्ठी भर लोगों के टटराने से घबराना नहीं चाहिए। है ना बड़ी बात। तो बस समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना, यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। और सर्वश्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुख में स्थिति हम बना लेंगे, अपने आप को सुख स्वरूप बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।